लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेश श्रद्धा और उन्हीं के द्वारा अनुशासित पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं। आज जोगिंदर कौर बहन जी ने, जयराम ने अपने परिवार में भिक्षु संघ को बुला करके और उद्देश्य अपने पोते अर्थात अनीता और रवि का पुत्र रिजवान है, रिजवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्मदिन थोड़ा पहले निकला है, कल था है, कल था, तो क्योंकि संडे को आ नहीं सकते तो आज भिक्षु संघ को बुला करके और अनेक तरह का बहुत उत्तम भोजन बना के दान दिया, पुण्य कुशल कर्म किया। मिल करके हमेशा ही दान पुण्य परिवार की ओर से होता रहता है, आज फिर से किया, बहुत अच्छा है। सबके लिए मंगल कामना है, खासकर रिजवान के लिए। इन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ लोग धर्म का पालन करने वाले हैं और आपका तो धर्मदाय फाउंडेशन भी है। आज तो सभी लोग मिलकर इकट्ठे हुए हैं, धर्मदाय फाउंडेशन के लोग, उनको बुलाया भी है कि चलो भोजन दान में सम्मिलित हों। और अनीता के मम्मी पापा हैं, ये लोग भी आए, भाभी, ये बच्चे उनके, इस तरह से सभी लोग सम्मिलित हुए भिक्षु संघ के अलावा। बहुत अच्छा है खुद कुशल कर्म करना और अपने कुशल कर्मों में दूसरों को सम्मिलित करना, बहुत अच्छा होता है। ऐसे पुण्य बढ़ता चला जाता है, सुख बढ़ता चला जाता है और ये साथ में अपना पुण्य सुख बढ़ता है, साथ साथ बच्चों को, परिवार के लोगों को या अन्य लोग जो भी इसमें सम्मिलित होते हैं उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं कि भगवान की शिक्षाओं पर चलने वाले लोग किस तरह से अपने भंतों को बुला के भोजन दान करते हैं, किस तरह की पूजा बंदना आदि या देशना कुछ कैसे कैसे करते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा होता उनको देखने को मिल जाता है, जिन्होंने नहीं सुना होता उनको सुनने को मिल जाता है। इस तरह से ये अगर उनको इनमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो फिर वो भी ऐसी रास्ते पर चलने लग जाते हैं या वो भी ऐसे कुशल कर्म करने लग जाते हैं या आपके साथ आने जाने लग जाते हैं। इस तरह से समाज में जहाँ जहाँ जो जो संस्कृतियाँ फैली हैं, किसी न किसी के सहयोग से ही फैली हैं। जब जब जहाँ जहाँ लोग ऐसे कर्म करने लग जाते हैं, उनको देख करके अगर उनको अच्छा लगता है तो रास्ते पर चलने लग जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसी कुशल कर्म करते, खासकर बहन जी तो बहुत अधिक श्रद्धावान है और अनीता भी अच्छी से अच्छा भोजन बनाती है, सुबह से लगी रही होंगी और भी सहयोगी रहे होंगे। लेकिन इस तरह से कभी ऐसे भोजन पानी बनाने में ये लोग थकते नहीं, बड़े अच्छे तैयारियां करते हैं, अनेक तरह का बनाते हैं, श्रद्धा से अपने हाथों से परोस करके खिलाते भी हैं। बच्चे से भी भोजन बच्चों को परोस के खिलवाया, बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को दान पुण्य कुशल कर्म करते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में अनेक घटनाएं, अनेक ऐसी देशनाएं, अनेक ऐसे अवसर आए हैं जहाँ उपासक उपासिकाओं ने दान पुण्य कुशल कर्म करके और अपने पुण्य को बढ़ाया, साथ साथ उन कुशल कर्मों से दूसरे लोग प्रेरित हुए तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ के किया। जैसे घटना आती है, बहुत सारी घटनाओं में एक घटना ऐसी भी आती है, भगवान बुद्ध वर्षावास के बाद में फिर चार का करने निकल जाते थे। तो जैसे खासकर जेतवन महाविहार में जब श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास किए, 45 साल तक वो बुद्ध बन के रहे संसार में और 45 साल में 25 वर्षावास तथागत ने श्रावस्ती में किए, 20 वर्षावास यहाँ वहाँ किए। अपने जो माता पिता के द्वारा दोनों कुलों ने मिलकर के जो कपिल वस्तु में विहार बना के दान दिया था निगरोधाराम, भगवान बुद्ध ने जो अपने आती बंधु थे, जो जन्म के रिश्ते रहे हैं समुद्र में, एक वर्षावास किया। वो अनाथ पिंडक जो रक्त संबंधी में नहीं है लेकिन धर्मवान है, शील का पालन करने वाला, कुशल कर्म करने वाला, भगवान बुद्ध को सोने के सिक्के बिछा बिछा के जमीन खरीद के दान देता है, विहार बनाता है। उसके बनाए विहार में भगवान बुद्ध ने 19 वर्षावास किए। ऐसे उपासिका विशाखा बड़े श्रद्धालु, उसने अपना आभूषण गहना बेच करके विहार बना के दान दिया। भगवान बुद्ध ने अपने जन्म स्थान पर एक वर्षावास किया, उस उपासिका के पुण्य कुशल कर्म को ध्यान रखते हुए, श्रद्धा को ध्यान रखते हुए उसमें 6 वर्षावास भगवान बुद्ध ने किए। ऐसे अनुकंपा होती समक्ष बुद्धों की, वो जहाँ जैसा देखते हैं कौन कैसा है, कितना कुशल कर्म करने वाला है, कहाँ अधिक लोग ऐसे हैं जो पुण्यवान है, पुण्य संचय करना चाहते हैं, क्योंकि ये कुशल कर्म है, ये कभी भी दुख दुर्गति में लेकर नहीं जाते, सुगति की तरफ ही लेकर जाते हैं। और हमारा अगर उद्देश्य निब्बान की प्राप्ति का होता है तो ये हमें निब्बान दुख से छुटकारा दिलाने में सहयोगी बन जाता है। ये ऐसा भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा है, ये कुशल कर्म ऐसा होता है। तो उन दिनों तथागत वर्षावास बाद निकल जाते थे, फिर घूम विचरण करके और फिर तथागत सोचते कि वर्षावास हम श्रावस्ती में करेंगे। ऐसे सोच जब वापस आते थे तो लोग लगता है तथागत आ गया, भिक्षु संघ आ गया, तो हम स्वागत सम्मान करेंगे, जैसे आप लोग बनते रुको, अभी हमें थोड़ा सा जो एक तेल डालना है करके स्वागत सम्मान है ना,
तो ऐसे करके परंपरा है जो पंजाब में ऐसे करते हैं, अपने तरीके से लोग स्वागत सम्मान करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, बनते को लेकर के आते हैं। उन्होंने भी सोचा इस बड़े स्वागत सम्मान किया भगवान बुद्ध का, भिक्षु संघ का अच्छे से और करके, और लोगों ने फिर संकल्प किया कि अरे भगवान बुद्ध हमारे यहाँ आए हैं, श्रावस्ती में पधारे हैं। तो राजा ने सोचा मैं भोजन आगंतुक भोजन दान दूंगा, यानी कि जो तथागत घूम फिर के आए विचरण करके 8 महीने बाहर लगाए हैं, अब आए हैं तो हम भोजन दान करेंगे। आगंतुक आए हैं ना, इस आगंतुक भोज होता है तो उसमें दान देंगे। राजा ने बड़ा उत्तम भोजन बनाया, अच्छा भोजन बना करके उन नगर के लोगों को भी बुलवा लिया, जनता को भी, आओ हम कैसा, राजा तो राजा, कभी कभी की श्रद्धा होती है कि हमारा अच्छा कर्म किया जा रहा है, लोग देखें आकर के। तभी देखना कोई घर मकान में जब बड़ी बड़ी अच्छी चीज निकाल के छुपा छुपा के रखी होती है, निकाल निकाल बाहर रखते हैं, कोई मेहमान आता है चलो देखो तो सही, ये ऐसी चीजें होती है ना घर में, तो छुपा छुपा के रखते बल्कि निकाल निकाल के बाहर रखते। ऐसे राजा के मन में आया कि हमारा भोजन जो है जनता भी देखा हम कैसा भोजन दान दे रहे हैं। राजा ने दान दिया, जनता ने सम्मिलित होकर देखा, बहुत उत्तम बहुत अच्छा भोजन दान दिया। जनता जब दान पुण्य देख करके तथा अनुमोदन करके उपदेश करके चले जाते हैं। इधर क्या जनता ने विचार किया मिलकर के, अरे राजा ने, राजा के योग्य भोजन है दिया, उसके जैसा हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी मिलकर के दान दें भगवान बुद्ध को। ऐसी जनता ने चर्चा की आपस में। तो अगले दिन उन्होंने भोजन निमंत्रण तथा दे दिया, बनते कल भिक्षु संघ सहित हमारे यहाँ जो है ना भोजन दान है, हमारा भोजन स्वीकार करें, तथा स्वीकार कर लिया। जनता ने मिलकर के जहाँ एक आदमी करता वहां हजारों आदमी करते हैं। 7 करोड़ लोग रहते थे श्रावस्ती में, और 5 करोड़ तो भगवान बुद्ध को मानने वाले श्रद्धालु थे, पूरी तरह विधवत चलने वाले थे उनके बताए रास्ते पर। तो 5 करोड़ जनसंख्या बहुत होती है, उनमें से कुछ भी आ गए, 1,00,000-2,00,000 भी आ गए तो ही बहुत हो जाता है। तो उन्होंने जब दान इकट्ठा किया तो बहुत हो सकता है ना, तो उन्होंने सब मिलकर ऐसा दान दिया और राजा को बोला कि महाराज आप भी देखो हमारा दान, कि हम कैसा दान कर रहे हैं। तो राजा ने आकर सम्मिलित होकर देखा, जनता ने उससे अच्छा भोजन दान कर दिया राजा से। अब राजा को लगता है मैं पीछे रह गया, राजा तो आगे रहना ही चाहिए। तो उसके मन में भी आता है कि कोई बात नहीं, फिर तत्काल अनुमोदन करके उपदेश करके चले जाते हैं। वो भी जाता, कहता बनते हैं कल का भिक्षु संघ से हमारा भोजन स्वीकार करें। राजा तत्काल फिर स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे जो है ना, राजा ने दान दिया, बड़ी उससे बढ़िया दिया, जनता से बढ़िया। तो जनता फिर सम्मिलित हुई, कहा आप भी आके देखो मैं कैसा दान करता हूँ। ये प्रक्रिया चलती रही। ऐसे राजा ने जो किया, जनता कहती वाह बहुत अच्छा, राजा जैसा दान दे, बहुत अच्छा दान दिया। जनता फिर सलाह करती, अरे हम लोग फिर कोशिश करते हैं, है ना। तो जनता ने फिर इकट्ठे होकर राजा से अपनी इस बार और बढ़िया दे दिया। राजा ऐसे ही करता, जनता ऐसे करती। 6वीं बार जो जनता ने किया, 5वीं बार राजा ने किया, 6वीं बार जनता ने किया, तो राजा से बढ़िया जनता 6वीं बार जब दान किया जनता ने, तो बहुत उत्तम दान दिया। ऐसा दान दिया कि मतलब अभी तक जो राजा ने जनता दिया था उससे सबसे बढ़कर दे दिया। अब वो राजा अब बड़ा उदास, वो घर पे देखता है, राजा सम्मिलित किया, देखकर के उदास होता है, अरे मैं तो हार गया, क्योंकि इतना उत्तम दान तो मैंने अब तक नहीं दिया, जनता ने मुझसे बढ़ के दिया है। अब मैं क्या करूं, इससे उत्तम दान मैं कैसे कर सकता हूं, कोई उपाय नहीं बचा जिसमें कुछ ऐसा ना हो, सब कुछ जो है ना बना के दिया जनता ने, अब मैं क्या करूं। बड़ा उदास होता, घर में आकर के और बिस्तर पर लेट जाता है दुखी होकर के। जैसे लौटा वैसे ही रानी मल्लिका बहुत धर्मवान महिला है, वो धर्म का पालन करने वाली बड़ी सदाचारणी है। भगवान बुद्ध के संदेशों उपदेशों से ही वो जो है ना राजा की पटरानी बनी, भगवान घोषणा की थी उसके बारे में ऐसे। तो उसी दिन उसी रात में जो है ना उसी शाम को वो पटरानी बन गई मल्लिका। तो मल्लिका बड़ी धर्मवान सदाचारणी, जो उपासिकाएं महिलाएं ऐसे काम करती रहती हैं, दान पुण्य भोजन पानी ये वो घर को सजाते, तो उनको सजाने के आइडिया बहुत आते रहते हैं, ऐसे करूं वैसे करूं, उपाय बहुत उनके अंदर उपाय कुशल हो जाती है ना। पर वो जो आदमी काम करता नहीं उसे क्या विचार आएगा, एक बार करके देखा खराब हो गया, नहीं ठीक, इसको कैसे करूं, ऐसे करूं, अच्छा हो सकता है। तो और सुधार करते करते बहुत अधिक अपडेट करते रहते ना, सब कुछ अपडेट होता रहता है, ऐसे करते तो बहुत सीख लेती। तो उसको बहुत समय थी, वो राजा को उदास देखकर लोग बताता था ऐसा दान हुआ वैसा दान किया। अब वो मल्लिका को पता नहीं चला कि कैसा क्या हुआ, राधा किधर उदास है, वो चल के जाती है और राजा ऐसे मुंह छुपाए हुए लेटा हुआ बिस्तर पर। कहती है महारानी, कहती है मल्लिका महाराज क्या हुआ, उदास उदास कैसे आते हैं। वो मल्लिका वो राजा बोलता है महारानी आज जनता ने मुझे पराजित कर दिया, हम लोग बार बार ऐसा दान कर रहे थे, जनता ने इतना उत्तम दान किया
कि अब सबसे ऊपर दान हो गया है, अब मैं क्या करूं, वो मैं जनता के सामने हार गया। राजा कहा ना, अच्छा नहीं लगता, क्या करूं, इसलिए मैं उदास हूं। तो मैं कैसे मुंह दिखाया जनता को, राजा तो मेरे दान में हार गया है ना, राजा बनता है लेकिन ये हार गया, ऐसा उसके मन में आता होगा। इधर क्या होता है, रानी कहती है अरे महाराज, तुमने कभी सुना है कि जनता से राजा हार जाए? राजा कभी नहीं हारता, वो भी दान पुण्य के चक्कर में। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, महाराज भगवान बुद्ध को भगवान का निमंत्रण दो, मैं ऐसा उपाय करूंगी कि जनता कभी कर ही नहीं सकती। तो सांस में सांस आई, मतलब थोड़ा तसल्ली होती, चलो ठीक है महारानी को बताने वाली है। तो बड़ी श्रद्धावान थी, वो कहती महाराज आप सभी जो है ना बिच्छुओं को बैठने का ऐसा मंडप बनवाओ, वहां ऐसी बैठने की चौकी बनाओ, जो 500 बिच्छू आने वाले हैं उन जो है 500 बिच्छुओं की व्यवस्था ऐसी करो भगवान के लिए, बैठने का ऐसा पीड़ा उनका, बैठने का ऐसा, भोजन के लिए पात्र रखने का ऐसा, और जो है ना चंदन के फलक का, और जो है ना ऐसा मंडप बनवाओ चंदन का, साल की लकड़ी का चंदन का ऐसे मंडप बनवाओ, और उसके 500 हाथी, 500 हाथी मंगवाओ, 500 छत्र छाते मंगवाओ, और हर एक बिच्छू के ऊपर एक छाता पकड़ करके हाथी खड़ा होगा। तो और जो है ना 500 छत्री कन्याएं भगवान भोजन परोसेंगी, 500 छत्री कन्याएं मिलकर के जो है ना उनके कहते जैसे एक बिच्छू के बीच में बैठ करके वो दो बिच्छू हवा करेंगी ऐसे, और 500 छत्री कन्याएं दो बिच्छुओं के बीच में बैठ करके ऐसे करके एक नाव किश्ती बनवाओ, किश्ती, उसमें चंदन का चूर्ण वो पीसती रहेंगी बैठी बैठी, कुछ महिला लड़कियां जो है ना 500 छत्री कन्याएं वो पीसेंगी, और 5 छत्री के कमल के पत्ते में रख रख करके ऐसे बिच्छुओं को उड़ाती रहेंगी ऐसे, या उसमें पीस के डालते रहेंगे किश्ती में, किश्ती से कुछ लेकर के उड़ाती रहेंगी। तो ऐसे करते करते मतलब करेंगे, तो बताओ अब इनके 500 छत्री, इतनी छत्री कन्याएं कहां से जनता के पास आएंगी, इतने हाथी कहां से आएंगे, ऐसा मंडप कहां से बनवाएंगे? तो ये तो उनकी जो है जनता की हार हो जाएगी और तुम जीत जाओगे। कहते बहुत अच्छा महारानी, तुमने बहुत उत्तम रास्ता बताया। और राजा जन बुलाता लोगों को, मंडप बनवाना ये वो चंदन का सारी व्यवस्था करना शुरू कर देते। इतने अच्छे से व्यवस्था की गई। तो जब हाथियों की तैयारी हुई, सब व्यवस्था हो गई, अब हाथी कहे कि हाथी के जो है ना छत्र ऐसे सुंदर छत्र बनाए गए, भगवान छत्र बुद्ध के अनुकूल अलग, अग्र शावक जो है ना वो के महाशावक साईपुत्र के लिए अलग अलग तरह का, मोगलान के लिए अलग तरह के छत्र के छाते यहाँ से व्यवस्था की गई स्पेशल। तो अब जब हाथी की लेके निकालने की व्यवस्था करने लगे तो एक हाथी कम पड़ गया। तो राजा फिर उदास हुआ, बगल से बैठता महारानी अब क्या करें, क्या हुआ महाराज कि जो है ना एक हाथी कम पड़कर राजमहल, राजा के पास हाथी हाथी नहीं है। कहते हाथी तो बहुत है, 499 हाथी हैं वो ट्रेंड हैं, लेकिन एक हाथी अनट्रेंड है। हाथी तो बहुत है लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं प्राप्त, उनका प्रशिक्षण नहीं है वो। तो वो बोली कोई बात नहीं, एक प्रश्न नहीं, एक छोटा सा हाथी बच्चा, जिसका बच्चा जो है ना वो बुलवाओ। तो बच्चे को कहां खड़ा करना, कहते महारानी अनट्रेंड होगा, अनट्रेंड मतलब है प्रशिक्षित नहीं होगा, तो जो है ना वो कहीं वो उसने कहते वो कहां खड़ा करना है मैं जानती हूँ, उसको मैं खड़ा करूंगी, आपकी व्यवस्था करो। राजा बोला महारानी अगर भड़क के निकल पड़ा बनते लोगों के बीच में या जनता में तो क्या होगा, है ना। सब उल्टा पुल्टा कहता है महाराज आप चिंता नहीं करो, उस जो है ना हाथी को कहाँ खड़ा करना, किधर खड़ा करना है वो मैं जानती हूँ, वो व्यवस्था मैं करूँ, तुम इनकी व्यवस्था करो। कहते ठीक है। राजा फिर तसल्ली करता, चलो महारानी अब तक तुम्हारा अच्छा बताती आई है, ठीक है चलो जो करेगी ठीक है करेगी। तो उसका अपना पुण्य बल है रानी का, इस तरह से वो व्यवस्था की जाती है, हाथी बुलाया जाती है। एक अनट्रेंड हाथी जो होता है, बच्चा होता छोटा सा, उसको छतरी पकड़ा करके महारानी बोली जाकर के महाराज इसको अंगुलीमाल बनते के पीछे छत पकड़ के खड़ा करूं। शुरू में छत पकड़ता है ऐसे करके, ऐसे खड़ा करने के लिए ऐसे हाथी से खड़े होते पीछे आगे बनते होते, क्या करके वो अनट्रेंड जो बच्चा होता है छाता पकड़ा कर छत पकड़ा करके अंगुलीमाल बनते के ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया। और वो अनट्रेंड हाथी था, प्रशिक्षित नहीं, आराम से शांत होकर ऐसे ही खड़ा रहा बनते अंगुलीमाल के ऊपर। बड़े अच्छे श्रद्धा से भोजन दान, जैसे बताया वैसे भोजन दान किया गया। उत्तम भोजन दान करने के बाद में जब राजा प्रसन्न होता कि अद्भुत आश्चर्यमय दान है, ऐसा दान है किसी भी बुद्ध को जीवन में एक ही बार मिलता है, और व्यवस्था उसकी महिला ही करती है, पुरुष नहीं करता उस ऐसे उत्तम दान एक ही बार किसी भी किसी बुद्ध को अनेक बार भोजन किए जाते, लेकिन इस तरह का दान होता है असदृश दान, नहीं असमान दान, इसकी समानता नहीं कोई कर सकता, एक ही बार होता बुद्ध के किसी बुद्ध के जीवन में।
तो इनको गौतम समुद्र के जीवन में एक बार वो भोजन मिला, जो मल्लिका उसकी व्यवस्था करने वाली बनी। हमेशा रानी या महिला ही व्यवस्था उस भोजन करती है, ऐसे उसने व्यवस्था की। अच्छा हुआ भोजन दान कर, राजा बहुत खुश हुआ। उसमें करोड़ों रुपए, गिनती नहीं कितना पैसा खर्च हो गया। ऐसे ऐसे जो चंदन के जो बैठने के पीढ़ा भगवान उसके गिनती बताए गए, अनुपलंग पलंग कैसी व्यवस्था की गई, बहुत पैसा खर्च हुआ। अनुमोदन करने का जब समय आया, जब जैसे हम लोग प्रवचन कर रहे हैं ना, ऐसे अनुमोदन तो भिक्षु संघ करता ही करता है, समग्र संबोध अनुमोदन न करे ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब भिक्षु संघ के बेटे तथागत अनुमोदन करने के लिए तैयार हुए, तथागत अपने ज्ञान से परिषद को देखते हैं कि जो बैठी हुई परिषद है, ये लोग बैठे हुए हैं, इनकी चित्त की चेतना क्या है, कैसी किस अवस्था। तो जैसे उन्हें ध्यान से देखा, उस परिषद में बैठे हुए दो लोग, एक जो है ना दो अमात्य राजा के, काल और एक कहते हैं वो जुन नाम का अमात्य। ये दो अमात्यों में से एक अमात्य के मन में ऐसा उत्पन्न हुआ, कहता है क्या बात है, अद्भुत आश्चर्यमय है। अरे राजा के योग दान बहुत अच्छा, सब जैसे राजा हो तो ऐसा हो, या दान हो तो ऐसा हो। राजा की बड़ी प्रशंसा करता है, बहुत उत्तम दान दिया राजा ने, बहुत अच्छा दान दिया, बहुत प्रशंसा करता, खुश होता है। और दूसरा मात्र सोच कहता है अरे राजा ने खजाना खाली कर दिया। अरे मतमुंडे ये सर घुटे हुए ना मतमुंडे लोग खा करके इतना उतना अच्छा भोजन खा करके जाके बिहार में जाएंगे और खर्राटे मार के सो जाएंगे, इतना धन बर्बाद कर दिया राजा ने। कैसा है मूर्खता की राजा ने, ये जनता का धन है, और जो है ना राजा ने ऐसे अच्छे कामों में लगाना चाहिए था इसको भिक्षु संघ को बुद्ध को दान देने में लगा दिया, इसने खर्च कर दिया, पानी की तरह धन पैसा बहा दिया, इसने गलत किया। भगवान बुद्ध बोले अगर मैं इस दान की प्रशंसा करूंगा, अभी ऐसे बैठा मन में आया उनके, अगर मैं चर्चा करूंगा कि इतना उत्तम राजा ने दान दिया है, तो उसका राजा का जो मन में द्वेष उत्पन्न हुआ है, उसका क्रोध बढ़ता चला जाएगा, और ऐसे क्रोध अवस्था में इसका सिर भी 7 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, इतना क्रोध ये मर जाएगा, वो नरक में जाएगा, नरक में जाएगा, दुख भोगेगा, दुर्गति में चला जाएगा। तो ये अच्छा नहीं है। अगर मैं उपदेश नहीं करूंगा, ज्यादा ठीक है थोड़ा सा कह के चला जाऊंगा, तो उसका द्वेष कम रहेगा, मतलब ये तो सोतापन हो जाएगा, लेकिन उसको जो है ना कम द्वेष लगेगा। ऐसा था सोच करके और थोड़ा सा छोटा सा उपदेश करके एक गाथा बोल करके वो चले गए जंगल में। जब जेतवन महाविहार में जो पहले व्यवस्था से खूब धंधे अच्छे से करते थे, उसने थोड़ी सी की और चले जाते वहां जेतवन महाविहार में। राजा को चैन नहीं पड़ा, ये क्या होगा, इतना अच्छा दान दिया मैंने, इतना पैसा खर्च किया, श्रद्धा से दिया, तो उसमें कोई कमी हो गई क्या? तथागत ने छोटा सा उपदेश दे दिया, एक गाथा बोल के चलेगा, कुछ शीर्ष धर्म की उपदेशना नहीं दी। ऐसे राजा के मन में आता है, बड़ा उदास होता है, उसे रहा नहीं गया, भिक्षु संग चला जाता है। वो जेतवन महाविहार में समय निकाल करके जेतवन महाविहार में जाता है और कहता है तथा प्रणाम करके बैठ जाता, बनते मुझसे कोई गलती हो गई, कहीं कोई चूक हो गई दान करने में? तथा बोलते नहीं महाराज, आपका दान बहुत उत्तम था, इतना उत्तम था कि जीवन में एक ही बार मिलता है किसी समग्र संबुद्ध को, आपका ऐसा दान है, असदृश दान है, अर्थात इसकी समानता किसी और से नहीं कर सकते, इकलौता दान है ये। तो बनते इतना अच्छा दान होने पर आपने ठीक से दान की प्रशंसा नहीं की, उपदेश क्यों नहीं किया? ये तथागत बोले कि महाराज जो परिषद थी अपरिशुद्ध थी। कहते बनते परिषद में क्या अशुद्धता थी? आपके दो अमात्य थे जुन और काल, तो उसके मन में अमात्य में ये उत्पन्न हुआ, एक ने प्रशंसा की, बहुत अच्छा उत्तम दान दिया राजा ने, और दूसरे के मन में ये जागा कि राजा ने धन संपत्ति बर्बाद कर दी, इन मतमुंडों खिला करके खाकर सो जाएंगे जाकर के बिहार में, इनने इतना धन बर्बाद किया, राजा ने अच्छा नहीं किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसके मन में ऐसा जागा, अगर मैं उपदेश करता तो उसका सिर 7 टुकड़ों में बढ़ जाता है और जो है ना वो मर जाता और नरक में जाता, इसलिए तथागत ने उपदेश नहीं दिया। कहते अच्छा, तथागत ऐसा कहते, राजा उस अमात्य को जाता पूछता है उसको क्या आपके मन में ऐसा उत्पन्न हुआ, प्रशंसा की? कहता हाँ महाराज अद्भुत दान ऐसा मन में आया मेरे, बहुत उत्तम, राजा के योग है, राजा को ऐसे ही करना चाहिए, बहुत अच्छा है, तो मैंने प्रशंसा की। कहते ठीक है, और तुम्हारे मन में क्या ऐसा आया? कह रहे हाँ महाराज, आपने बहुत धन पैसा खर्च किया, मेरे मन में ऐसा जागा। तो बोला कि मातू को, कहते मामा मैंने तुझे क्या नहीं दिया, जो मैंने धन खर्च किया दान में अपने अपने परिवार का खर्च किया, तुमसे तो नहीं मांगा। तुम्हारे मन में ऐसा क्यों आया, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि धन बर्बाद कर दिया राजा ने? मैंने दान दिया है, लगा आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो कहता आज के बाद में आपको आजाद नहीं करता, मेरे राज से निकल जा, मुझे कभी शक्ल नहीं दिखाना, है ना। उसको पद से हटा देता है, निकाल देता है, और दूसरे को कहता है जिनको जो दूसरा जो अमात्य होता प्रशंसा करता है, आज मेरी मल्लिका रानी को छोड़ करके आज 7 दिन के लिए आपको मैं राज्य देता हूं, राजा बन के दान पुण्य कुशल कर्म करो,
जो तुम्हें राजा का सुख भोगना है वो भोगो। सभी दास दासी नौकर चाकर पूरा राजपाट आखिर पत्नी को छोड़कर, कहते मेरी मल्लिका मेरे पास रहेगी, बाकी सब तुम्हें सौंपता हूँ। तो सौंप करके वो 7 दिन तक के लिए उसको राह दिया। फिर तथागत कहते हैं नभे कदरिया देवलोका भजंती बाला हबे न प्रशंसन्ति दानंग धीरो च दानंग अनुमोदमानो तेने सोती सुखी परत्थ। तथागत ने ये गाथा बोली कि नभे कदरिया देवलोका भजंती, कंजूस लोग जो होते हैं वो कभी देवलोक नहीं जाया करते। कंजूस जो होते हैं वो कभी कुशल कर्म नहीं कर सकता, अच्छे कर्म नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते। तो कहते हैं ऐसे कंजूस लोग कभी देवलोक नहीं जाया करते। और कहते बाला हवे न प्रशंसति दाना, मूर्ख लोग दान की प्रशंसा भी नहीं करते। ये ऐसा अच्छा बनाया। कोई मूर्खता करने वाला कोई देखा है, कर देगा हद कर दी रोटी खिलाने बाबा को, अरे बाबा को ये तो ऐसे ही होते हैं, कुछ भी खिला देते। कितना अच्छे से किया, सजा, सारे काम छोड़ के बैठे हुए हैं, क्या कोई ऐसे सोच सकता ना मन में? क्या जरूरत है करने की? रोटी खाने वैसे खिला देते, अकेले खिला देते, बुलाने की जरूरत थी लोगों को, या इतना फूल वूल ये सब व्यवस्था करने की जरूरत थी? अरे वैसे ही खिला देते, रोटी खिलानी थी, कोई ऐसा सोच सकता? लेकिन कोई दान पुण्य करने वाला कहता क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सजाया, व्यवस्था करके सबने मिलकर के दान दिया। सभी श्रद्धावान उपास बैठ करके उपदेश भी सुनते हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है, कितना उत्तम कर्म किया। ऐसे करने वाले भी लोग होते हैं। तो ऐसे वो तथा कहते हैं धीरो च दानंग अनुमोद मानो, जो धैर्यवान समझदार ज्ञानी होते हैं ऐसे दान का अनुमोदन करते, प्रशंसा करते। तेने सोते सुखी परत है, वो उसी दान, दूसरे के दान पुण्य का अनुमोदन करके ही सुख प्राप्त कर लेते। जैसा नाम का वो है ना, क्या कहते अमात्य, वो राजा का सुख भोग रहा है प्रशंसा करके दान की, और दूसरे ने दान निंदा की तो वो जो है ना राज से निकाला गया, ऐसा है ना। तो ये दान पुण्य तथागत ऐसे कहते हैं समझदार लोग ही दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य की प्रशंसा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म की प्रशंसा करते हैं, सील का पान करते, सील पान की प्रशंसा करते हैं। ये संसार में ऐसा देखने को मिलता है। तो आप लोग भी बड़े बढ़ चढ़ के काम करते रहते हैं, उधर भी आकर के जो जो बन पड़ता है इधर उधर से मिला करके दान पुण्य, कभी बच्चों से कराती रहती है, कभी कुछ मंगा के देना, कि कुछ करना, बहुत अच्छा है। सभी मिलकर के उपासक उपासिकाएं, बहुत अच्छा है, कुशल कर्म है। और ये परंपरा आपके पर में चलती चली आ रही बहुत सालों से, नियमित रूप से आप दान पुण्य करते रहती है, बच्चों को बुला के रखा है, अनीता भी पूरा साथ देती है, मिलकर के बनाती है, बहुत अच्छा है। और अपनी भाभी या मम्मी पापा को बुला करके सब बच्चों को अच्छे सम्मिलित किया। दमदाद फाउंडेशन के लोग भी हों, चाहे विजय हो, जितेंद्र हो, नवजीत चौहान हो, और ये क्या कहते हैं अपने शिव कुमार भी सम्मिलित होगा इसमें, और नंद कुमार भी, बहुत अच्छा है। सब मिलकर के आपके परिवार के अलावा सभी लोग दान पुण्य में सम्मिलित हुए हैं। बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी आशीर्वाद मैत्री भावना व्यक्त करने आए हैं। कोई बोले न बोले, सबके मन में यही है कि बच्चा खूब सुखी रहे। एक कहावत चलती है जन्म स्थान की तरफ, मूल से ब्याज प्यारा होता है। मूल भी प्यारा होता है, ब्याज भी प्यारा होता है। तो बच्चा तो प्रिय होता ही है, लेकिन पोता है तो और अधिक प्रिय होता है ना। ऐसा मूल से ब्याज प्यारा बताते हैं लोग। तो उसके साथ से हंसते खेलते रहते लोग घर में, चलो बच्चा है मेरा, पोता है, तो ऐसे भाव रहता है घर में सबका, बहुत अच्छा है। तो आप सबको पुण्य मिले, सुख मिले खूब, बुद्धम संकेत से जवान खूब सुखी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, खूब सफल हो, अपने जीवन में आपकी देखरेख करने वाले हों, खूब आगे बढ़े, मनुष्य के प्राप्त करने योग्य जो जो है सुख वो उनको प्राप्त हो, मिले, ये मंगल कामना है। आप सबके लिए भी शुभकामना। बुद्धम संकेत, आप सभी सुखी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, सुख शांति आए, हर तरह के दुख रोग आपके दूर रहे, दान पुण्य कर्म के तेज से, ऐसी मंगल कामना है। और जिस दान पुण्य कर्म का सभी सत्य अनुमोदन करें, जो बिछड़ गए, जो नहीं रहे हैं जीवन में, दादे परदादे माता पिता बहुत लोग जन्म जन्मांतर के हमारे बिछड़े हैं, वो भी आपके दान पुण्य का अनुमोदन करें, वो भी सुखी हो जाए, सुरक्षा करें। परिवार के लोगों ने मिलकर के भी कुछ को दान दिया है, पददान आदि लगाया है, सबका अनुमोदन करता हूँ। बहुत सत्य प्राणी भी अनुमोदन करें और पुण्य प्राप्त करके सुखी हो जाएं, ये मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलंग रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। दुखा निरोगा निब्बान प्रचया हो तो सह सभ्य ही आती भी आती बंधुओं सह सुखी स्वस्थ खूब मंगल। धम्मं नमामि संघं नमामि विपत्ति पटिबाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलं विपत्ति पटिबाहाय सब संपत्ति सिद्धिया
सब भय विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलं विपत्ति पटिबाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलं सब सदो सभी तरह के दुख भय रोग और विपत्ति के विनाश के लिए बनते पढ़ता पाठ करें। ऐसे आपने पाली में बोला, बनते लोग मिलकर के पढ़ता पाठ करेंगे सबके लिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्य बुद्धो भगवती स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदेष्टिको अकालिको ये हि पश्यिको उपनय्यको पश्चात्तं वेदो विඤ्ञो हि ते सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो संघो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संघ यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतवक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयोत्तरं पुण्यं खेत्तं लोकसाति एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सभ्ये दुःखा भयारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस सुनन्तु सग्मुखदं श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता साधु 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 ओ नमो तस् भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये संत चित्ता ते शरण शरण एत्थलोकन्तरे वा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगण गहना व्यावटा सबकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवर वचनं श्रोतुमग्गं समग्गा सभ्येषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्रह्मणो यं अम्हेहि कतं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सभ्ये तं अनुमोदित्वा समग्र शासने रता प्रमादरहिता हन्तु आरक्षासु विशेषतो
शासनस्य च लोकस्य बुद्धिः भवतु सर्वदा शासनम्पि च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा साध्यं हन्तु सुखी सब्बे परिवारे हि यत्तनो अनीघा सुमना हन्तु सह सब्बे हि यातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा यमनुष्यतो वा अग्गितो वा युदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंटकतो वा नक्कततो वा जनपदरोगतो वा असद्धम्मतो वा यसन्दिष्ठितो वा असत्पुरुषतो वा चण्डहत्थियसमिगगोनकुक्कुरयाहि वीक्षिका मणिसप्पदीपि यच्छतरच्च सूकरमहिषि यक्षरक्षसाधीः नानाभयतो वा नानारोगतो वा नाना उपद्रवतो वा आरक्षङ्गन्नहन्तु एतेन सच्चवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सब्बे दुःखा भयारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्यारामे अथ को अन्यतरा देवतायभिकन्ताय रत्य अभिकन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनं ओभासित्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि उपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादयित्वा एकमन्तम् अट्ठासि एकमन्तम् ठिता कोसा देवता भगवन्तम् गाथाय अजभासि बहुदेवा मनुष्य च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमानासोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानं पण्डितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कथपुण्यता आत्मसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसत्यं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितुयुपट्ठानं पुत्रदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च यातकानं च सङ्गहो अनवज्यानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथञ्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमम् खन्ति च शोभचस्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च हर्यसच्चानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् पुट्ठस्य लोकधम्मे हि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि गत्वान् सब्बत्थमपराजिता सब्बत्थिशोऽथिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति
एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सब्बे दुःखा भयारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्थ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अविसमेच्च सक्को युजो च सुजो च सुवचो च समुदो अनतिमानि सन्तोषको च सुभरो च यप्पकेच्चो च सल्लहुकवुत्ति सन्तन्द्रियो च निपको च यप्पुगभ्भो कुले सुवननुगेद्धो न च खुद्धं समाचरे किञ्चिदेन विඤ्ञो परेयुपवदेयुं सुखिनो वाखेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचिपानभूतस्थितसावाथावरावायनवशेष दीघा वा ये महन्ता वा मध्यमारस्य काजनुकथूला दिट्ठा वा ये वदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुब्बेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चि व्यारोसन पटिगसंज्ञानञ्जमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावयेज परिमाणं मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावयेज परिमाणम् ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च यसंवादं अवीरं असपत्तं तिष्ठं चरन्निषन्नो वा शयानो वा यावत्तस्य विगतमेद्धो एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेत्तं विहारं इदमाहु दिष्ठं च यनुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेधं नहि जातगर्भसेजं पुनरेतीति दब्बीतियो विभज्जन्तो सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते नक्षत्रयक्षभूतानां पापग्रहनिवारेण परितस्सानुभावेन हन्तो सर्वयुपद्रवे यं तन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मुनापो शकुनः साधो पापग्रहो दुःस्वपिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो यं तन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मुनापो शकुनः साधो पापग्रहो दुःस्वपिनं अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यं तन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मुनापो शकुनः साधो पापग्रहो दुःस्वपिनं अकन्तं सङ्घानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भय शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवायनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा
भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बसो आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागा महेदिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागा महेदिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागा महेदिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मं परन्ति स अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धपचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। सुखी मंगल हो, सबको गुड मंगल हो, सदा सुखी, सबको पुण्य मिले, सुखी सुखी हो, मंगल। हाँ, सदा सुखी।